एपिसोड के स्टार्टिंग में हमें मूचे एक और मर्डर सीन पे दिखता है। दूसरी तरफ बोंगी पूल के पास डरी हुई बैठी होती है। तभी वहां पर मूचे अपने जूनियर के साथ आ जाता है और बोंगी को लिफ्ट देता है। फिर बोंगी बीच रास्ते में गाड़ी से उतरती है। फिर अपने नेबर से अपने दादी के बारे में पूछती है तो वो उसे बताते हैं कि पास में बहुत सारे पुलिस वाले आए तो वो वहां हो सकती हैं। बोंगी वहां जाती है और दूसरी तरफ मूची लाश के पास जाता है। उसे देख के याद आता है कि वो तो बोंगी की दादी है, जिसे देख के बहुत गुस्सा और बहुत सैड होता है। वो बाहर निकलता है तो वो बोंगी को देखता है। तभी वो उसे अंदर जाने से मना करता है तो वो उससे वजह पूछती है। तभी उसकी दादी की लाश बाहर आती है, जिसे देखकर वो बहुत ही परेशान हो जाती है, रोने लगती है। फिर दूसरी तरफ हमें दिखता है कि मूची बारम के पास जाता है, जो हॉस्पिटल में एडमिट है घायल होने की वजह से। वो उससे पूछता है कि उस समय क्या हुआ था, तो वो बताता है कि अंधेरे की वजह से उसका चेहरा तो नहीं देख, लेकिन जब उनके बीच में झड़प हो रही थी तो उस आदमी से मिंट की खुशबू आ रही थी। दूसरे सीन में हमें यूहान वही मिंट डिओड्रेंट यूज करता हुआ दिखता है। वो बाथरूम से बाहर निकलता है तो दिखता है कि उसकी माँ तो उससे मिलने आई है। तभी वो डिनर कर रहे होते हैं तो यूहान की माँ उससे पूछती है कि क्या उसने शादी का कोई ख्याल किया है। वो उसके ग्रैंड चिल्ड्रन को देखना चाहती है तो वो कहता है कि कितना अजीब होगा ना स्यूजन के पोता, जिससे सुनकर उनकी माँ हैरान हो जाती है। फिर बाद में होंगजू यूहान से मिलने आती है, लेकिन यूहान घर पर नहीं होता है, जो कि हॉस्पिटल में होता है बारम के रूम में, और वो उसके लिए एक इंजेक्शन दे रहा होता है चुपके से। तभी वहां पर बोंगी आ जाती है तो वो छुपकर वहां से निकल जाता है और बोंगी बारम पर गुस्सा करती है और उसकी दादी की मौत की वजह उससे बताती है। फिर बाद में बोंगी की दादी के फ्यूनरल होता है। मूची अपने सीनियर के पास जाता है तो उसका सीनियर उसको कहता है कि उसे एक प्रेस कॉन्फ्रेंस करनी है उसी सीरियल किलिंग की। तभी हमें एक बच्चा दिखता है गार्डन में, जिसे खाने के बहाने कोई अगवा कर लेता है। तभी मूची अपना प्रेस कॉन्फ्रेंस कर जा ही रहा होता है। तभी रिपोर्टर्स उसे सवाल पूछते हैं तो उसे एक फोन आता है एक अननोन नंबर से। जब वो उठाता है तो उसे पता लगता है कि वो एक सीरियल किलर का फोन है, उसी सीरियल किलर का, और वो उससे बोलता है कि बच्चा उसके पास है, वो उसे क्यों मारेगा, उसकी वजह वो बताए टीवी पर। तभी वो शायद उसे छोड़ दे। फिर वो फोन रख देता है। बाद में वो रिकॉर्डिंग बार बार सुनता है और उसके बाद उस बच्चे की माँ के पास जाता है। वो उससे पूछता है कि कोई न्यूज़ है, कुछ पता है आपको। तो उसकी माँ बताती है कि बच्चे के बदले रैंसम मांगा गया है, लेकिन अभी अमाउंट बताया नहीं गया है। तब वो उस रैंसम, उस थ्रेट कॉल के बारे में जो रिकॉर्डिंग थी वो भी सुनता रहता है बार बार। तो वो डिसाइड करता है कि एक टीवी शो के जरिए उसे पकड़ा जाए और ये सब बातें वो अपने सीनियर्स को बताता है। पहले में वो हिचकते हैं, लेकिन बाद में उसका प्लान एक्सेप्ट कर लिया जाता है। फिर होंगजू मूची और सीरियल किलर की कन्वर्सेशन सुन ही रही होती है। तभी उससे उसके सीनियर कॉल आता है तो बाहर निकलती है। तभी एक उसका दूसरा कलीग उसी रिकॉर्डिंग को सुनता है और लीक कर देता है, जिस वजह से ऑपरेशन बंद कर दिया जाता है। फिर अगले दिन मूची अपने जॉब से रिजाइन कर देता है। फिर हमें यूहान दिखता है, जो कि बारम के रूम में जाता है तो पता चलता है कि वो तो डिस्चार्ज हो गया है। एक दिन पहले का सीन दिखता है जिसमें मूची अपने ऑफिस से अपने घर जा रहा होता सामान लेकर। तभी वहां पे बारम, उसका दोस्त और किडनैप बच्चे की माँ आती है। वो उनसे रिक्वेस्ट करती है कि वो शो को जारी रखें, उसे बच्चे को बचा ले किसी भी तरीके से। पहले वो मना करता है, लेकिन उन सबके इंसिस्ट करने पर वो मान जाता है। फिर वो सब लोग बारम के घर में इन्वेस्टिगेशन जारी रखते हैं, लेकिन दूर से यूहान उन पर नजर रख रहा होता है। फिर शो का दिन आता है। तभी मूची का जूनियर एक मर्डर सीन पर जाता है तो वो मर्डर सीन यूहान के दोस्त का हुआ होता है और उसकी वॉच टूट गई होती है। तो उसमें जो डेट होता है और टाइम होता है, उसे पता चलता है कि वो वही टाइम है जब मूची प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहा था। तो वो उस सब को देख के ये अनुमान लगाता है कि उसने उसके दोस्त को मार के फिर मूची को कॉल किया था। दूसरी तरफ हमें होंगजू शो स्टार्ट करती हुई दिखती है, जिसे यूहान भी देख रहा होता है। तभी शो पर मूची आता है सीरियल किलर की जवाब देने के लिए, लेकिन वो पहले कैमरा पर मूची उस
कि सीरियल किलर से बोलता है कि पहले वो उसे प्रूफ दे कि वो बच्चा जिंदा है कि नहीं। तभी हमें योहान कहीं जाता हुआ दिखता है। तभी हमें एक रूम में एक बच्चे वही मास्क पहना होता है, वो कैमरा के आगे होता है और वहां पर हमें बारम दिखता है और इसी तरह एपिसोड खत्म हो जाता है।